आज आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि आपके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को मैथ्स को लेकर बहुत ज़्यादा डर हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं कि किस तरीके से जेईई मेन में इसको टैकल करेंगे, तो सारा को आपको डर ख़त्म कर दिया जाएगा और आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्ज़ाम हॉल में जाएं। तो ये मेरी कोशिश होगी, इसीलिए मैं ये सीरीज स्टार्ट किया। तो हर चैप्टर को अपन मैक्सिमम 20 मिनट्स में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और अच्छे लेवल पे ख़त्म करेंगे जिसमें कि आपका पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड होगा। तो ठीक है, चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले इस टेबल को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है। अगर आप इस टेबल को अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो इस टेबल में आपका पहला कॉलम में आईटीएफ का फंक्शन है कि जो भी फंक्शन आपको आईटीएफ में पढ़ने के लिए मिलेगा वो फंक्शन है, उस फंक्शन का डोमेन है सेकेंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में आपका रेंज है, और फोर्थ कॉलम में इस चीज़ के बारे में है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, उसके बारे में बात किया गया। तो सबसे पहला फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, तो साइन ये डोमेन मतलब क्या होता है कि अपन इनपुट क्या क्या उसमें दे सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू सिर्फ आप इसमें -1 से लेके 1 तक दे सकते हैं। तो आपको जो रेंज मिलेगा दैट इज आउटपुट। तो आउटपुट हमेशा आपका -π/2 से π/2 में लाई करेगा। सिमिलरली आपका कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन रेंज है, टेन इनवर्स एक्स का है, कॉट इनवर्स एक्स का है, कॉसेक इनवर्स एक्स का है, और सेक इनवर्स एक्स का है। तो इस तरीके से आप इस टेबल को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। उसके बाद अपन कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ होते हैं। वैसे ये चैप्टर उतना ज़्यादा हाई वेटेज का नहीं है, लेकिन जो इसके क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं वो गिने चुने टॉपिक से आ जाते हैं। तो ठीक है, अपन प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ को अपन 5 पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। बस इसमें क्या है कि कुछ पार्ट आपको बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस प्रॉपर्टीज पे अपन स्टार्ट मार्क कर लेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है आपका साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। लेकिन ये साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के इक्वल तभी होता है जब एक्स का वैल्यू आपका -π/2 से π/2 के रेंज में आएगा। क्योंकि इस प्रॉपर्टीज को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट में मिसकंसेप्शन रहता है कि कोई भी चीज यहाँ पे लिखा रहता है, बच्चे साइन इनवर्स साइन एक्स को आप एक्स लिख देते हैं। नहीं, एक्स तभी होगा जब एक्स का वैल्यू -π/2 से π/2 में लाई करेगा। सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स तभी होगा जब एक्स का वैल्यू आपका 0 से पाई में लाई करेगा। अगर इस x का वैल्यू आपका 0 से पाई में लाई नहीं कर रहा है तो आप कॉस इनवर्स कॉस एक्स को x नहीं लिख सकते हैं। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी है आपका टेन इनवर्स टेन एक्स को आप x तभी लिख सकते हैं जब आपका x -π/2 से π/2 के रेंज में आएगा तब। इसके ऊपर एक पीवाईक्यू भी आ चुका है, उसको अपन पहले डिस्कस करते हैं। वो 2024 में ही पीवाईक्यू पूछ लिया गया था। और इस मिसकंसेप्शन को पूरा दूर कीजिए कि x का वैल्यू जब -π/2 से π/2 होगा तभी x होगा। पूरे माइंड में सेट कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट को मिसकंसेप्शन ये बैठा के रखते हैं और कहीं भी उनको दिखता है साइन इनवर्स साइन 5 भी दिखता है तो डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, लिख देते हैं। जी नहीं, आप 5 उसको नहीं लिख सकते हैं। 5 तब लिखते जब 5, क्योंकि -π/2 से π/2 के रेंज में नहीं है, इसलिए अपन नहीं लिख सकते। उससे पहले अपन फर्दर प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले अपन एक पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं, जिससे कि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये पीवाईक्यू आपका 31 जनवरी शिफ्ट 2 में 2024 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि इफ a इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5 एंड b इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 5 देन a² प्लस b² का आपको वैल्यू बताना था। तो यहाँ पे सबसे स्टूडेंट ज्यादा गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट a इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5 दिख जाता है तो क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली 5 लिख देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की 5 a इक्वल टू आ गया। दिस इज वेरी रॉन्ग आंसर, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स तभी होगा जब -π/2 से π/2 में एक्स आपका लाई करेगा। तो ये बताइए क्या ये 5 जो है इस रेंज में लाई कर रहा है? जी नहीं, तो अपन इसलिए इसको 5 नहीं लिख सकते हैं। तो अपन कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू लाएं जो कि ये वैल्यू चेंज भी ना हो और -π/2 से π/2 के रेंज में भी आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन साइन 5 को और क्या लिख सकते हैं, साइन 5 को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2π - 5 2π - 5 अगर लिखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए आप पढ़े होंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एड शुगर
टी कॉफी, मतलब कि यहाँ पे सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है, फिर यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, फिर थर्ड में आपका टेन पॉजिटिव, फिर कॉस पॉजिटिव आपका फोर्थ में होता है। तो ये 2π-5 इसमें आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये तो आपका साइन -5 आ जाएगा इसका वैल्यू। इसका वैल्यू जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो साइन -5 होगा, लेकिन अपने को साइन 5 चाहिए। तो अगर अपन इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको आ जाएगा वो वैल्यू साइन 5। तो अपन इसको क्या लिख देंगे, साइन 2π-5 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 5 - 2π। अब आप देखिए कि ये वाला जो वैल्यू आपका निकल कर आया ये -π/2 से π/2 के रेंज में आएगा, क्योंकि π/2 का वैल्यू में क्या हो सकता है, 6 पॉइंट समथिंग होगा, और 5 - 6 पॉइंट समथिंग करेंगे तो -1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि इसके रेंज में आ रहा है। अब जो है अपन इसको डायरेक्टली अब 5 - 2π लिख सकते हैं, मीन्स आपका ए का वैल्यू 5 - 2π निकल कर चला आया। फिर सिमिलरली बी में अपन कैलकुलेट करेंगे तो कॉस इनवर्स कॉस 5 है, तो इसको भी अपन डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं 5। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जो कि आपका कॉस 5 के इक्वल है। तो इसको भी क्या लिख देंगे, कॉस 2π - 5, और इसमें 2π - 5 लिखेंगे तो ये वाला वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, कॉस 5 ही रहेगा। तो जिससे कि वैल्यू पे भी इफेक्ट नहीं पड़ा और अंदर में जो वैल्यू आया वो इस रेंज में आ गया। तो अब अपन इसको 2π - 5 लिख सकते हैं। तो ये आपका बी का वैल्यू आ गया और ये आपका ए का वैल्यू आ गया। और आपको कैलकुलेट क्या करना था, a² + b²। तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 5 - 2π का होल स्क्वायर प्लस 2π - 5 का होल स्क्वायर। और जब इसको पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर निकल कर आता है कि 8π² - 40π + 50। ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आता है। तो ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज का। पार्ट 2 में देखिए प्रॉपर्टीज क्या है। पहला प्रॉपर्टीज है कि साइन इनवर्स -x, अगर साइन इनवर्स -x हो अंदर तो आप माइनस साइन इनवर्स लिख सकते हैं, लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या है कि आपका जो x का ये वैल्यू होना चाहिए ये -1 से 1 के रेंज में लाई करना चाहिए। सिमिलरली कॉस इनवर्स -x को अपन पाई माइनस कॉस इनवर्स लिख सकते हैं, कब, जब आपका x का वैल्यू -1 से 1 में लाई करेगा तब। तो ये जो कंडीशन है मेरे भाई, ये सब कंडीशन आपको टेबल में गिवन था, इसीलिए मैं बोला था कि आप टेबल को अपने माइंड में पूरा सेट कर लीजिए कि कॉस इनवर्स कब डिफाइन है, एक्स के किस वैल्यू पे डिफाइंड है, वही सारा वैल्यू यहाँ पे है। फिर टेन इनवर्स -x को -10 इनवर्स x लिख सकते हैं हमेशा, लेकिन x आपका रियल नंबर होना चाहिए। कॉट इनवर्स -x को अपन पाई माइनस कॉट इनवर्स लिखेंगे, x लिखेंगे, लेकिन जब आपका x बिलोंग टू रियल नंबर रहेगा। तो ये जो सारा चीज आपको दिख रहा है बिलोंग वाला, ये कहाँ से आ रहा है, आपके टेबल से। इसलिए मैं बोला था कि आप उस टेबल को अपने माइंड में पूरा फिट कर लीजिए, जिससे कि आपको ये सब याद करना ना पड़े। ठीक है, तो वैसे इस प्रॉपर्टीज पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए अपन इस प्रॉपर्टीज पे कोई PYQ नहीं लिए हैं। इसलिए अपन पार्ट 3 पे आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 में पहला प्रॉपर्टीज है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होगा, लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या है कि x आपका -1 से 1 में लाई करना चाहिए, तभी आपका साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 के इक्वल होगा। फिर टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का सम π/2 होगा। इसमें क्या है आपका टर्म एंड कंडीशन कि x बिलोंग टू रियल नंबर होना चाहिए। और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 होगा, लेकिन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन क्या है, x बिलोंग टू -π से -1 तक रहना चाहिए और यूनियन 1 से π होना चाहिए, 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए। ये -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो आप जो है ये सारा चीज आपको कहाँ मिल जाएगा मेरे भाई, उस टेबल में, जिस टेबल को मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था। तो उस टेबल को अपने माइंड में फिट कर लीजिए। इस तीनों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो लगता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको पहला वाला रहेगा, और आपका ये सेकंड कभी कभार यूज होता है। और बाकी ऊपर वाला जो प्रॉपर्टीज पार्ट 1 में डिस्कस किए थे वो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्दर प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले अपन पार्ट 3 पे भी PYQ आ चुका है, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको 9 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है कि लेट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक प्रिंसिपल वैल्यूज। सबसे पहले आप ध्यान में रखिए कि यह स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है सारा अपना प्रिंसिपल वैल्यू पे ही काम करेगा,
ऐसा सपोज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन गिवन था ये वाला, इसका नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताना था। तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, मैं अभी आपको बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो सबसे पहले तो आप इसको ब्रेक कर दीजिए कि जहां पे 3 कॉस इनवर्स एक्स लिखा है उसको 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिखिए इस तरीके से कि 2 साइन इनवर्स एक्स है, और इस 3 कॉस इनवर्स को 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिखिए इक्वल टू 2 पाई बाई 5। अब जो है इस दोनों में से, इस दोनों टर्म में से आप 2 कॉमन लीजिएगा तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। मीन्स अब अपन क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 पाई बाई 5। लेकिन अभी मैं आपको बताया था कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 तभी लिख सकते हैं जब आपका एक्स आपका -1 से 1 होना चाहिए। लेकिन अपन ऐसा एज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया था कि लेट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक प्रिंसिपल वैल्यूज, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ जो है अपना प्रिंसिपल वैल्यू ही ले रहा है, ऐसा मानकर चलना है। तो अपन सपोज कर लिए कि एक्स का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच लाई कर रहा है, इसलिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 पाई बाई 5 हो गया। और आपका यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स क्या निकल कर चला आएगा, -3 पाई बाई 5 आ जाएगा। अब आप बताइए कि यहाँ से -3 पाई बाई 5 हुआ तो एक्स को अपन क्या लिखेंगे, 2n पाई -3 पाई बाई 5, यही लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो ये बताइए कि अपन n का डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, n का वैल्यू पहले 0 रखेंगे तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 पाई बाई 5। और -3 पाई बाई 5 इस रेंज में नहीं आ रहा है मेरे भाई, और इसी रेंज में आपका फंक्शन डिफाइंड था, क्योंकि अपन ऐसा एज्यूम करके पाई बाई 2 लिखे थे। और n इक्वल टू अपन 1 रखेंगे तो x का वैल्यू और क्या आ जाएगा, 7 पाई बाई 5, जो कि इसके रेंज में नहीं है। मतलब कोई ऐसा x का वैल्यू नहीं आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि -1 से 1 के रेंज में रहे, इसलिए इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। मीन्स 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। अब आपका पार्ट 4 में आपका जो प्रॉपर्टीज है वो है कि इफ x बाई लेस देन 1, अगर x और y का प्रोडक्ट आपका लेस देन 1 है तो आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को इस तरीके से लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टीज है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है मेरे भाई। इस पे स्टार मार्क, जितना भी स्टार आप मार्क कर सकते हैं, इसी से क्वेश्चन आपका आता है मोस्टली। एडवांस में भी कभी कभार ये मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखिए। इस पे अपन क्वेश्चन एक करते हैं, उसके बाद फर्दर प्रॉपर्टी पे बढ़ेंगे। आपका ये क्वेश्चन 6 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछ लिया गया था, जो कि है कि 4n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, की n यहाँ पे जो है वो नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। इफ कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 4 प्लस कॉट इनवर्स 5 प्लस कॉट इनवर्स n इक्वल टू पाई बाई 4 था और आपको n का वैल्यू बताना था। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा मेरे भाई, जब भी आपको कॉट इनवर्स दिखे तो सबसे पहले उसको tan इनवर्स में चेंज कीजिए। तो अपन कॉट इनवर्स 3 को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1/3 लिखेंगे, ये दोनों इक्वल होता है। सिमिलरली अपन कोट इनवर्स 4 को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1/4 लिखेंगे। सिमिलरली कॉट इनवर्स 5 को tan इनवर्स 1/5 लिखेंगे। इस तरीके से अपन इसको पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं कि tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/n, इस तरीके से लिख सकते हैं। और आपका पाई बाई 4 है इधर। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, ये दिख रहा है, तो आप ये वाला प्रॉपर्टी लगा लीजिएगा जो मैं आपको बताया था पार्ट 4 में कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये लगा लीजिएगा पहले इस दोनों में। उसके बाद ये दोनों जब सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद तीसरे में ये यूज कर लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको यूज कर लीजिएगा। उसके बाद जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आप पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 लिख सकते थे, फिर आप tan इनवर्स 1 से इक्वेट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप n का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको स्टार्ट मार्क कर लीजिएगा और इसी से आपका क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है, अब अपन लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका लास्ट प्रॉपर्टीज है पार्ट 5। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि अपन टेन साइन इनवर्स एक्स ही है, इसको आप टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपका साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, और आपका ये पी क्या है, एक्स है, और आपका पी परपेंडिकुलर आपका एच हो गया, एक्स हो गया, और एच आपका क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से आप बेस निकाल सकते हैं। क्या बेस लिख दीजिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा। बेस आपका निकल कर चला आया। उसके बाद आप टेन इनवर्स में कैसे लिखिएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। तो आप साइन इनवर्स को कैसे टेन इनवर्स में चेंज कीजिएगा, ऊपर आप क्या लिख दीजिए, पी, पी आपका क्या है, एक्स है, और नीचे आपको बी लिखना है। बी आपका कितना आया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, प्लस आप इसको भी उसी तरीके से टेन इनवर्स वाई अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख दीजिएगा। और जब आप ऊपर वाला जो फॉर्मूला आपका पार्ट 4 में बताया गया था, अब उसका यूज करके आप इधर वाले आप डेरिवेशन कर सकते थे। तो ये आपका पूरा आईटीएफ खत्म हुआ, और इसी तरीके से अपन पूरा जो है जेई का जितना भी चैप्टर है उसको अपन मोस्ट फ्रीक्वेंटली टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।